अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान नबिय्यिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। चंद अशआर नात शरीफ के और कुछ मारूज़ात। अगर तुसी किसी दावत ते जाओ दस्तरखान दे उत्ते मुख्तलिफ किस्म दियां नेमतां मौजूद होंदियां ने। तुसी सालन खाओ, मुर्गा खाओ, चरगा खाओ, उदा टेस्ट कुछ होर होंदा है। स्वीट डिश आ जाए तो उदा जायका उदे उलट होंदा है। इस दस्तरखान दे उत्ते एक जायका तुसां पहले सुन लिया। परेशान नहीं होना कि इन्ना फर्क क्यों है। दस्तरखान दे उत्ते मुख्तलिफ अल्लाह दियां नेमतां ने। जिहड़ा जायका कस्टर्ड दा है वो कौरमे दा नहीं, जिहड़ा बिरयानी दा है वो जरदे दा नहीं। और वो सारिया चीज़ां दस्तरखान का एक हुसन होंदियां ने, जरूरत होंदियां ने। तुहाडे नकीब महफल ने तुहानू बड़ा माशाअल्लाह जिहड़ा उन्हां दा जायका ते ज़ौक सी रजा दिता है। अल्लाह तुहाडा ज़ौक भी कबूल फरमाए, उन्हां दा शौक भी अल्लाह और इजाफा फरमाए। तुसां वेख्या होना है कि मैं तो शाह साहब चुप बैठे, शायद वो भी महसूस करते हो तो तुसी भी करते हो कि मौलवी नूं सेहरे दो। सारे बंदे अंज पै करते हैं, ये ना हाथ चुकते हैं ना मूँह खोलते हैं। एक तो यह कि असी नक्शबंदी हाँ तो असी चिश्ती ते नक्शबंदी के मजाज में वो समझदा जिहड़ा तुहाडे च कोई खसमाला है। सिलसिले सारे आले सुन्नत दे ने। चिश्तियां दी महफल होवे ते उन्हां दा ज़ौक अपना है, नक्शबंदी होवे तो उन्हें खामोश रहना है। इस वास्ते ना तुहानू महसूस होना चाहिए तो ना नकीबे महफल नू। दूसरी गल ये कि जे हुण सानू अद्धा पौना घंटा जे तो मैं जल्दी चलो हाज़री लवा लीए, जे घंटा डेढ़ बहना पवे तो ये सानू वर्त के तो बाद च असां की बोलना।
इस वास्ते अगर समझो ना कि मौलवी दोवे चुप ने तो असी सारे असी बहुते आशक है, इन्होंने कोई नहीं कोई मिला शरीफ नाल गर्ज, यदी हिकमत समझो। दूसरी बात यह वे बसद माजरत कारी ते मौलवी ते खतीब ते नात खान दूजे की तो गल सुनते ही नहीं, बिच बहिंदे नहीं। तुसीं ये नहीं खुश होए कि असीं विच बैठे हैं। जो एक नात खान उन्हें दूजे ने बह के बैठ के चौथे सूटा लाना है या पान खाना, उन्हें नहीं सुनना। और जो ही उन्हें हाजरी पानी उन्हें निकल जाना। हमातड़ा बैठे रहना रात के 1:30 बजे तक भी, 1 बजे तक, 2:30 बजे तक। तो जिन्ना असी तुहानू फजाइल दसने ना, जे आखिर ते वारी है तो फिर आखिर ते आना है, जे पहलों वारी है तो निकलना। महसूस नहीं करना, मैं हकीकत अर्ज कर रहा। अल्लाह सब की हाजरी कबूल फरमाए। तो असी तो जनाब दस्त बस्ता तुहाडे नाल बैठे हाँ, हाजरी दी है। बरादरम अनीफ साहब ने मैनू टाइम दिता सी कि ठीक 9 बजे तुहाडा बयान होना। क्यों जी, मैं 8:45 बजे हाजिर हो गया। अगर कहो एक हद तक प्रोग्राम रहे तो असी आखिर तक बैठांगे, तो जे बहुता लंबा हो तो फिर असी इमादत इजाजत लैके चले जावांगे। ज़ौक अपने अपने ने, एक अवाम का दौक है, एक खवास का दौक है। जिहड़ा 8, 10, 12 साल के बच्चों का मजाज हुंदा है, वो 50 साल के मैच्योर बंदे का नहीं हुंदा। इस तरह जिहड़ा बजुर्ग बाबे होंदे ने, वो जिहड़ा उन्हां दा मजाज हुंदा है, वो मुंडियां दा नहीं हुंदा। तुहाडी महफिल साड़ियाँ महफिलों कोई वकील नहीं बैठता, डॉक्टर नहीं बैठता, इंजीनियर नहीं बैठता। क्यों नहीं बैठता? उसकी कई वजूह ने, मैं सारियां नहीं दस सकता। साढ़े वर्गे मातड़ बहिंदे ने, ते अगर वो आ भी जाए तो साढ़े बाज अंदाज को परेशान हो कोई चला जाता है। गल मेरी समझ आ रही? इस वास्ते मकसद 1-2 मारूजात पेश करनिया। एक तो वे कि साढ़े जलसे सुन्नियां दे अगर मुख्तसर होन, जितना जल्दी फारग हो के सुबह के मामूलात हर बंदा नमाज फजर बाजमात अदा कर सके। बाकी ड्यूटियां तो बाद की गल। साडा इन्हां नाल पुराना तलक तो प्यार है, इन्हां दा इसरार सी, प्यार सी, तो असीं हाज़र हो गए। मजीद शाह साहब की सदारत सुन के मजीद खुशी हुई कि अगर शाह साहब की जियारत भी करांगे तो सदारत की फैज़ भी हासिल करांगे, तो आप दा खिताब भी सुना। कुरान मजीद के चंद कलिमात मैं तिलावत किए ने। लक़द, मैं लम्मा खुतबा नहीं पढ़िया, 35 मिनट का मैं खुतबा पढ़ देना सी सुर ला के, तो तुहां इंज ही करना सी सारियां। लेकिन मैं वक्त तुहाडा बचाया कि लम्मा खुतबा नहीं पढ़ना, 2-4 गल्लां करनियां। चंद कलिमात मैं ना दे, फिर मैं चंद गल्लां। और रह गई गल, मैं तुहानू नहीं कहना कि आखो सुभान अल्लाह। नहीं, जिदा ज़ौक होवे, दिल मन्ने, वो आख लवे। जिदा ना मन्ने, वो तवज्जो नाल सुने। और मजीद माजरत मैं नफ़ी नहीं कर रहा, दस्तरखान ते जो कस्टर्ड का जायका है वो सालन का नहीं, सब्जी का नहीं, जायके अपने अपने ने। उन्होंने तो खूब रजाया और बाद च इंशाअल्लाह फिर डबल डिश लगेगी। असी तो चंद गल्लां करनियां। आ गया सोन कमली दी झुंब मार के, जिदियां रावां बड़े वेखदे रह गए। आ गया सोन कमली दी झुंब मार के, जिदियां रावां बड़े वेखदे रह गए। ताज लौलाक दा पाके आए नबी, ताज वाले बड़े वेखदे रह गए। ताज लौलाक दा पाके आए नबी, ताज वाले बड़े
आ गया सोना कमली दी झुंब मार के, जिदियां रावां बड़े डुबे सूरज नू सोने पिछा मोड़िया, नाली उंगली दे फलकां दा चन तोड़िया। डुबे सूरज नू सोने पिछा मोड़िया, नाली उंगली दे फलकां दा चन तोड़िया। तोड़ के चन मुड़ के जदों जोड़िया, काफिरां दे धड़े वेखदे रह गए। आ गया सोना कमली दी झुंब मार के, राजां वाले बड़े ताज लौलाक दा पाके आए नबी, ताजां वाले बड़े ना ओ मुखड़ा ना मुखड़े दा तिल वेख दे, मेरे आका जे वेखण ते दिल वेख दे। ना ओ मुखड़ा ना मुखड़े दा तिल वेख दे, मेरे आका दे वेखण ते दिल वेख दे। कोजियां नू गले लाया सरकार ने, हुस्न वाले बड़े वेख दे रह गए। कोजियां नू गले लाया सरकार ने, हुस्न वाले बड़े आए दुनिया ते जद वाली दारैन दे, भाग जागे उदों सारी कौनैन दे। आए दुनिया ते जद वाली दारैन दे, भाग जागे उदों सारी कौनैन दे। चमके जर्रे जदों ओदी नालैन दे, मोती ताजां जड़े वेख दे रह गए। ताज लौलाक दा पाके आए नबी, ताजां वाले बड़े माड़ी कुल्ली सी पवें अबू अयूब दी, जिथे आके रुकी डाची महबूब दे। माड़ी कुल्ली सी पवें अबू अयूब दी, जिथे आके रुकी डाची महबूब दी। नीवियां दा परौना है साडा नबी, कोठियां ते चढ़े नीवियां दा परौना है साडा नबी, कोठियां ते चढ़े। माड़ियां दा परौना है साडा नबी, कोठियां ते चढ़े वेख दे रह गए। महकी महकी ने आदि सी सारी फिजा, हर तरफ सी सदा मरहबा मरहबा। महकी महकी ने आदि सी सारी फिजा, हर तरफ सी सदा मरहबा मरहबा। आमिना दा जदों नूरी चन चमके आमिना दा जदों नूरी चन चमके चन तारे चढ़े वेख दे
रह गए। आमिना दा जदों नूर चन चमकिया, चन तारे चढ़े वेखदे रह गए। ताज लौलाक दा पाके आए नबी, ताजा वाले बड़े वेखदे रह गए। निहायत अल्लाह यार हम्दो सना उस खाल के अर्ज़ो समाद लायक जिस जल्ला व अला ने अपने हबीब करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यातो व तस्लीम के तोफ़ैल हमें ये नूर ईमान अता फ़रमाया। दुआ है कि अल्लाह करीम जल्ला शानुहु आखिर दम तक ये नूर ईमान सलामत रखे, और दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा हक़ कहने, हक़ सुनने, हक़ समझने, हक़ पे अमल करने और हक़ बात ही आगे पहुँचाने की हम सब को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान मजीद बुरहान रशीद से चंद कलिमात, और मेरा उसने ज़न ये है कि माशाल्लाह आपके किबला ख़तीब साहब ने भी, और आशिक लोग हैं, सुन्नी लोग हैं, आजकल महफ़िलें काफ़ी होती हैं, महफ़िल में आपने ये कलिमात, ये आयत बल्कि बारहा सुनी होगी। इरशाद खुदाबंदी है लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन। लाम ताकीद का है, फिर आगे कद फिर तहकीक का है। अलबत्ता तहकीक ज़रूर भी ज़रूर मन्नल्लाहु अल्लाह ने एहसान फरमाया, और अरबी ज़ाब्तों के मुताबिक ये ताकीद का जो कलिमा होता है ये कसम के मुतरादफ होता है। तो इस ऐलान से पहले वहदहु ला शरीक लह ने दो ताकीदें, एक लाम ज़बरला लाम मफ्तू ताकीदिया, एक हरफ कद ताकीदिया, दो ताकीदें यानी डबल हलफ के साथ ये ऐलान हो रहा है। सच्चा बंदा गल सादी भी करे तो सच्चा ही होंदा है, उन्होंने कसमां चुकन की लोड़ नहीं होंदी। बाज़ औकात साड़ियां मंडियां च असीं झूठियां कसमां कुसमां चुक के सौदा बेचना होंदा है। सौदा खरा होवे ते कसमां की लोड़, और बंदा सच्चा होवे ते उन्होंने कसमां की लोड़। जिदा महल्ले च मुआशरे च वकार होवे, उहदा एक किरदार होवे, उहदी अमानत शराफत मुसल्लम होवे, वो गल ही कर छड़े ते बड़ा हुंदा है, उन्होंने कसम चुकन की लोड़ नहीं पैंदी। और वमन असदक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह नालों गल करने च केड़ा ज़्यादा सच्चा हो सकता। जिहड़ी गल रब दे कुरान च आ गई उत्थे फिर ला रैबा फी, ना कोई रैब ना कोई ऐब ना कोई शैब। लेकिन बाज़ औकात कसम की लोड़ नहीं होंदी, ताकीद की लोड़ नहीं होंदी। ये बावजूद कुरान मजीद के अंदर कई मुकामात ते वहदहु ला शरीक ने कई ऐलान हल्फन फरमाए ने, कसमां इरशाद फरमाइयां ने। बंदा ही सच्चा होवे ते कसम की लोड़ नहीं, वो ते खालिक है। लेकिन कदी बंदे नूं अपना एतबार बनाने वास्ते कसमां की लोड़ हुंदी, चुकनियां पैंदी, कदी लोड़ नहीं हुंदी। लेकिन मसले की नज़ाकत और अहमियत नूं वादे करने वास्ते कसम पेश की जाती। सो रब करीम जल्ला शानू ने कुरान मजीद के अंदर जिस जिस मुकाम ते कसम या हलफ इरशाद फरमाई, उहदे विच दुनिया वालियां नूं उस मसले की नज़ाकत ते अहमियत की तरफ तवज्जो दिलाना मकसूद। तो मेरे और तेरे आका मौला दी तशरीफ आवरी नूं रब्बे कायनात ने
अपना एहसान फरमाया, फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, ज़रूर बिस ज़रूर अल्लाह ने मोमना ते एहसान फरमाया। और इस एहसान दे ऐलानू यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी तशरीफ आवरी नू रब ने डबल ताकीद यानी हल्फन डबल हल्फ नाल ऐलान फरमाया। जिहड़ी हल्फिया गल हो जावे पिछे कोई कसर रह जाती। अल्लाह करीम फरमांदा लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, अलबत्ता ताकीद अल्लाह ने मोमना ते एहसान फरमा दिता। कुरान मजीद दे कलिमात दा सीधा ते सादा ते साफ तर्जमा ही बिल्कुल बयन है, किसी तशरीह की जरूरत नहीं, लेकिन बाद चीज़ां मजीद तवज्जो दलान वास्ते दसियां जांदियां ने। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, अलबत्ता तहकीक अल्लाह ने मोमना ते एहसान फरमाया। समझ सब नूं आ गई? कोई ये इबाम तो नहीं रह गया। रब ने तेरे नबी मेरे आका और मौला दी तशरीफ आवरी नूं अपना एहसान फरमाया और महबूब नूं रब्बे दो जहान ने सारी कायनात वल ते सारी खुदाई वल मबूस फरमाया है। लेकिन एहसान दा इज़हार रब ने सिर्फ मोमना नूं जतलाया। इन्नी गल ते तुसी खतीबा को अक्सर सुनते ही होवोगे, मेरा उसने जाने कि अल्लाह ने सिर्फ मोमना ते एहसान किया है, मोमना नूं जतलाया। शाह साहब तशरीफ फरमाने शरीयत मुतारा का मसला है। कुरान मजीद के अल्फाज ने ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा, ईमान वालियो जो नेकी करो, सदका करो, एहसान करो, खैरात करो, कोई नेक अमल करो, अपने सदकात नूं एहसान जतला के ते अजियत पहुँचा के बर्बाद न कर लेना। ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा, मन बमाना एहसान और अज़ा अजियत, यानी जिदे ते नेकी कीती होवे उन्हों ताना मार के उदी इज्जत नफ्स मजरू करके इहदे नाल वो नेकी ज़ाया हो जाए, वो सदका बातल हो जाए। ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा, एहसान नेकी जे कर ही लवो तो फिर एहसान जतला के उन्होंने ज़ाया नहीं करना। और तुहाडा एहसान या ताने दे उस जुमले दे नाल जिहड़ी उस बंदे दे दिल ते गुजरनी है ना, उहदी सफ़ैद पोशी मजरू होएगी, उहदी इज्जत नफ्स मजरू होएगी, उन्होंने अजियत पहुँचेगी। ये तुहाडी अजियत दिन तुसी ते बड़े चौड़े होके आंदे हो ना कि तेनू असी फलाने मौके ते भी हथ मारिया ते तेरी नानी नूं भी असी जनाब खरात ज़कात देंदे सा ते तुसी निक्के निक्के यतीम सो, असां तुहानू जनाब सपोर्ट कीता है। तू ते गल करके फारग हो गया ना, लेकिन जे ओदे दिल नूं अजियत पहुँच गई तो रब फरमांदा अजियत दे के सदका बातल ना कर लो। अपनी नेकी ते सदके नूं अजियत ते एहसान जतला के अल्लाह फरमांदा ज़ाया ना कर लो। सवाल पैदा होता है कि रब बंदियां नूं आखे कि एहसान करके जतलाया ना करो, ज़ाया हो जाते तो आप तो जतलाई बैठा है। खुद प्या रब जतलाउंदा है। मखलूक नूं तालीम है कि अपने अपनियां नेकियां अपने सदकात जतला के ते अजियत दे के ताना दे के बातल ना कर लो, बर्बाद हो जाएंगे। वो सारा कीता कतरा गया। ते रब करीम खुद कुरान च एहसान पे जतलाना। लेकिन एक हुंदा है एहसान जतलाना किसी दी इज्जत नफ्स ते हमला, उन्होंने जनाब नीचा दिखाना, शर्मिंदा करना। ये तो बिल इतफाक ये नाल ते बंदे दी नेकी टुर जाती। लेकिन कदी हुंदा है कि एहसान दा इजहार करना ना तो उहदे च दिल टुटदा है ना इज्जत मजरू होंदी है। सिर्फ जिहदे नाल नेकी कीती होवे ओनू तवज्जो दलाई दिए कि तू एडी वड्डी नेकी नूं हुण ज़ाया ना कर लवीं, इनू पल्ले बन्नी ते इहदी कदर करी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत जश्न मिलादुन नबी। अल्लाह 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 अल्लाह
अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हमारे आज की बज़म के अंदर हमारे मेहमान जो हैं जनाब सुन्नी तरीके, बिस्मिल्लाह, मैं उनको खुश आमदीद कहूँगा, दिल की अता गहराइयों से आपको वेलकम करूँगा। जितने भी मेहमान हमारे दोस्त अहबाब सुन्नी तहरीक के तशरीफ़ लाए हैं, बहुत शुक्रिया उनका, बड़ी मेहरबानी। माशाअल्लाह, हुण ते साडा भार वंडिया गया जी। माशाअल्लाह, खतीबां दा पूरा ग्रुप आ गया। सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा सा कि जो बंदा नेकी करके सदका करके खैरात करके किसी ते एहसान करके उन्होंने जतला देवे, उहदा दिल टुट जाए तो वह बातल हो जाता, वो कीती कतरी दे सिर पानी पै जाता। लेकिन कदी कदी जाहिर तो लगता है कि जतलाया है, लेकिन जतलाना मकसूद नहीं होंदा, ना वो इज्जत नफ्स नूं मजरू करना मकसूद है, बल्कि ओनू उस नेकी की तरफ तवज्जो दिलाई दी है कि तेरे ते मैं एडी मेहरबानी की, इहदा कदर करी पुत्र, इनू जाया ना कर ले। मैं मिसाल देना, तुहाडे महल्ले च अगर कोई हाजतमंद माड़ा घर होवे ते तुहानू अल्लाह ताला तौफीक दिती होवे ते नेकी दा ज़ौक भी होवे ते तुसी आखो कि यार माड़ा घर है, देखो 5,000 रुपया ना उन्होंने मदद करते हैं, चलो आटा ही ले लिया, तो तुहाडा ज़मीर आखे कि जे मैं जाके देंगा तो सफेद पोश बंदे ने शर्मिंदा होणगे, उन्हें लेना भी कोई नहीं। उन्होंने छोटा जिहा बच्चा गली चो लंघदा होवे ते उन्होंने आखो कि यार मैं सामने भी ना आवां तो उन्होंने इज्जत भी मजरू ना हो, सफेद पोशी का भरम भी रह जाए, क्योंकि जिथे मैनू मिलणगे तो आखणगे जी इन्हें सानू जरा 5,000 रुपया खराब दी है, वो शर्मिंदे होणगे। सफेद पोश बंदे ने सवाल तो करते कोई नहीं। तुसी उन्होंने बाल नू आखो पुत्र मेरा दसना नहीं, मेरा दसना नहीं, उन्होंने 5,000 का नोट या 20,000 का चैक कट के उस बच्चे नू फड़ा दिओ, वो पुत्र मेरा ना दसी घर जा अब्बू नू दे दी, तो ओनू फिर तुसी अगर कहो पुत्र चुंड कर पल्लू कर गंढ मार के 20,000 का चैक एक चिट्टे कागज़ की ओनू तुसी जनाब गंढ मार के ते अंज लपेट के पुत्र आ कच्छे मार लै, ये 20,000 रुपया पुत्र 20,000 छुट ना जाई, इनू चिट ना समझी, कागज़ ना समझी, ये 20,000 ये तुसी जतलांदे नहीं पै, ओनू दसदे पे हो बार पुत्र ये कागज़ नहीं हो, ये 20,000 का चैक कच्छ चला लै, कोई बंदा खो ना लवे, मेरा नाम ही नहीं घर अब्बू नू दे देवी। उस बच्चे नू तुसी बार बार बयान दिओ, की ख्याल है तुहाडी नेकी बर्बाद हो जाएगी। इन्नी तुसी एहतियात की है कि वही सफेद पोशी भी रह जाए, पता भी नहीं लगे किन्ने नेकी की है। उस बच्चे नू एहसास दिला दिओ कि कागज़ का टुकड़ा समझ के सट ना जाए, उन्होंने तवज्जो दिलानी मकसूद है कि पुत्र कागज़ नहीं हो 20,000 का चैक के इनू संभाल के रखी। बिला तशबीह रब्बे कौनैन ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, अल्लाह ने मोमना ते एहसान फरमाया, इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, उन्हां विच अपना प्यारा रसूल मबूस फरमाया। रब ने मोमना नू एहसान जतलाया, इस वास्ते मोमनो मैं तुहाडे ते बड़ा एहसान कीता है, अपना महबूब भेजिया दी कदर करिया जे, ये आम बशर ना समझिया जे, रब दा रसूल आ रहा। लिहाजा ये एहसान इंज जतलाया जा रहा है ताकि आमना दे लाल दी आमद दी लोगों नू एहसास दिला दिता। हुण ओ बच्चे दे सामने वो जड़ा बैंक की चिट है एक कागज़ ही है ना, एक कागज़ ही है। बाज़ औकात बच्चों ने लाए ने सीने के उत्ते जनाब मिलाद शरीफ के स्टिकर, हो सकता है उस 20,000 के चैक नालों इहदी जाज़बियत कशत ज़्यादा होवे ते बंदा के पुत्र इहनूं दूजियां कागज़ां वांगू ना समझी, वेखण नूं वो भी स्टिकर है ते वेखण नूं भी चिट्टे, वेखण नूं आम शक्ल है पर ओहदे वर्गा नहीं हो। ये 20,000 का चैक के पुत्रा ख्याल करी,
बिला तशबीह रब्बे कायनात ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन। दुनिया वाले हो सकता है कुर्बे क़यामत सज्जों खब्बों आवाज़ आउन, ये भी दो हाथ, ये भी जनाबे वाला दो हाथ, ये भी बीवी बच्चे, ये भी खांदे पींदे ने, वेखण नूं बशरां विच लगदा है, इनू आम बशर ना समझना है, रब दा एहसान अज़ीम है। अल्लाह ने एहसान फरमाया अलल मोमिनीन ते मोमना ते फरमाया। ਉਹਦੀ एक वजह है कि अगर किन्ने लख का हीरा होवे, वो मशहूर गल है कि लाल लब्बा सी किसी बंदे नूं खोते गल टंग छड़िया, उन्होंने पता ही नहीं सी भी हीरा है। अगर कोई बंदा 1 करोड़ का हीरियां का मोतियां का हार मझ के गल पा छड़े तो मझ नूं की जतलाना है कि तेरे एहसान किया है। एहसान उन्होंने जतलाईदा है जिन्हों एहसास भी दिता हो। खोते नूं हीरे की कदर कोई नहीं, मझ नूं जनाब वाला हीरे की कदर कोई नहीं। रब ने मोमना ते एहसान जतलाया कि भेजिया तो सारियां वाले, लेकिन तुहानूं मनण दी तौफीक भी दी। इतनी बात ते मेरा गुमान है अक्सर तुसी सुन सुन के तुहानूं याद होना है। मैं एक गल की तवज्जो दिलाना चाहना कि अगर तुहाडे महल्ले के अंदर, इस बस्ती के अंदर क्वालीफाइड कोई डॉक्टर आ जाए, कोई जनाबे वाला मिनिस्टर आ जाए तो कोठी पा लवे, कोई बहुत बड़ी शख्सियत भी आ जाए, तो अगर वो जिड्डा भी उच्चा है, जे तुहाडे कोलों उन्होंने फायदा कोई नहीं पहुँचना तो काहदा एहसान है। तुहाडे महल्ले कोई बंदा बड़ी शख्सियत आके बंगला पाए, कोठी पाए, अगर तुहाडा उन्हें कुछ नहीं संवारना, तुहाडा फायदा कोई नहीं, तो उस कोठी नूं तुसां चटना है। और जिस बंदे ने कोठी पाई होवे ओदा कोई वड्डा वडेरा इत्थे लोगों को आखे कलोनी वाले तुहाडे ते मेरा आसान है, मेरे पुत्र ने कोठी इत्थे पाई, चाचा सानू की जे वो साडा नफा नुकसान कुछ भी नहीं कर सकता तो सानू की। दूजी गल है कि उहदे कोल सारियां अथॉरिटियां होण, सब कुछ होवे, माली भी इकतदार दी भी हर लिहाज नाल, लेकिन असी उहदी ना गल मननी होवे ना फायदा चुकना होवे तो फिर भी एहसान कर। जे आउण वाला नफा नुकसान नहीं दे सकता फिर भी एहसान कादा, ते जिन्ना ना चुकिया उन्होंने भी एहसान कादा। तो एक है हुजूर अलैहिस्सलाम दी तशरीफ आवरी अला साहिब सलवात। अगली बात मैं तवज्जो दिलाना चाहना, रब करीम ने एहसान किस बात का जतलाया। आम तौर पर सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी औलाद बच्चे आउंदे रहे जांदे रहे, आउंदे रहे जांदे रहे, हत्ता कि औलिया किराम अल्लाह दे वली भी आउंदे भी रहे जांदे भी रहे, अल्लाह दे पैगंबर भी आउंदे भी रहे जांदे भी रहे। हुण रब करीम ने अपने महबूब का एहसान जिहड़ा जतलाया, इस बास फीहिम रसूला, एहसान इस बात का है कि रसूल बना के भेजे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी तशरीफ आवरी बेहसीयत इब्ने अब्दुल, अगरचे सरकार ते सरकार ने ना आप दे गुलामां दे वजूद भी मसूद होंदे ने, सरकार दी हर निस्बत मसूद ते बाबरकत है, लेकिन अगली गल जिहड़ी जिस रब ने जिस बात ते एहसान जतलाया ना, इस बात फीहिम रसूला, मोमिनो तुहाडे ते मेरा अल्लाह दा एहसान है कि तुहाडे विच अपना रसूल मबूस फरमाया। बस मैं गल समझानी है, जे समझा सकिया ते रसूल कौन होंदा है? शक्ल ते बशर दी होंदी है, रसूल कौन होंदा है? एक नबी भी होंदा है, वो भी अल्लाह दी बरगुज़ीदा बंदा होंदा है, हस्ती होंदी है। रसूल एक साहिब निज़ाम हस्ती होंदी है। एक दिन भी महल्ले च बंदा आ गया तो चलो जी ठीक है, डॉक्टर अच्छा आ गया तो जनाबे वाला अगर इत्थे कोई हॉस्पिटल बन जाए, अच्छा क्वालीफाइड डॉक्टर आ जाए, तो जनाब गवर्नर साहब या मिनिस्टर साहब इत्थे जनाब इत्थों के जिहड़े ने उन्होंने सपोर्टर उन्होंने कहना जनाब तुहाडे ते बड़ा एहसान है, मैं क्वालीफाइड घल दिता तुहाडे कोल। इसका मतलब है कि वबा का दौर है, बीमारियां ने, गुरबत है, लोग पिसे ने बीमारियां के अंदर, एडा क्वालीफाइड डॉक्टर आ गया है, हर मर्ज का उहदे कोल वाफी ते शाफी इलाज है। लिहाजा वाकई ये एहसान है कि क्वालीफाइड डॉक्टर भेजे।
अगली बात, जे वो आ जाए तो जे ओदा असां नुस्खा वरतना ही नहीं तो फिर काहदा एहसान। भेजन वाले ने एहसान जतलाया कि मैं क्वालीफाइड कर लिया, जे वो तशरीफ ले आवे जेड़ा हर मर्ज का मुआलजे खास है, तो असी फिर भी टोटके भी अपने तो नुस्खे भी अपने तो फकियां भी अपनियां, ना वह नुस्खा मनना है, ना वह परहेज मनना है, ना वह इलाज मनना है, तो फिर भी असा उस एहसान की कदर जदों आने वाला आवे तो भेजने वाला आखे बस्ती वालों मेरा एहसान है कि तुहाडे कोल मैं फलां शख्सियत भेजी है, तो वो जिहड़े वाकई वो शख्सियत होवे ते ओदे बस्ती वालियां ते दो हक बनते हैं। किन्ने? एक है कि उस जड़ा एहसान बन के आया है वो आवे तो उन्होंने वेलकम, मोस्ट वेलकम, खुश आमदीद, बखैर रागले, सत बिस्मिल्ला, जी आया नू, हसबे हसीयत झाड़ू मारो, चूना बिछाओ, पत्तियां लाओ, झंडियां लाओ, बाईपास तक जाओ, पूरे इज़ादो इकराम नाल उन्होंने रिसीव करो। पहला हक है वे अगर तुहाडे हाकम ने तुहानू एहसान किया है, बड़ा एहसान किया, तुहाडी बस्ती वास्ते क्वालीफाइड शख्सियत भेजी है, ओदा पहला हक है कि बस्ती के कदर शनास लोग जाके इज्जत और इकराम नाल सत बिस्मिल्ला करके उन्होंने एजाज ते तकरीम ते मुहब्बत नाल ते नारियां नाल ते नारियां दी गूंज शयाने शान उन्होंने रिसीव करना। पहला हक है। दूजी गल है जदों वो इत्थे क्लीनिक खोल देवे ना, फकियां बंद, नुस्खे बंद, टोटके बंद, हुण जेड़ी उन्हें तशखीस करनी है असी अपनी मर्जी नहीं करनी, ओदा नुस्खा, ओदा इलाज ते ओदा परहेज करांगे ते तां एहसान दा सही हक अदा होवे। बस्ती के लोग दो हिस्से तकसीम हो गए, एक ने कि वो जनाब बाईपास की बजाय कामों की जाके रिसीव करते हैं, झंडियां ते झंडे ते पत्ते ते नारे ते जुलूस ते सब कुछ रिसीव करते हैं, इस्तकबाल बड़ा करते हैं, जी आया नू सत बिस्मिल्ला मैं वध सदके वारी, लेकिन बाद मर्जी अपनी ओदे कलीन ते ना जाना है ना कुछ लेना है, उन्हां दी बीमारियां तो जान छुट जाएगी, शफा मिलेगी, आउन का मकसद पूरा होएगा? कदे नहीं होएगा। दूजा तबका वो जनाब कामों की ते दूर रहा, चंद अगला ते दूर की गल है, नहर के पुल ते भी नहीं गए, अपनी गली च खलोते ने, बल्कि घर खलोते ने, बल्कि इंज खलोते ने जी कौन आया जी, लेकिन जदों आ जाए उन्होंने ना कोई झंडी ना कोई पत्ता ना कोई नारा कुछ भी नहीं किया, लेकिन जदों उन्हें क्लीनिक खोलिया अपनिया फकियां उसके छड़ के जो वो आखे वो करन, ओदी दवाई, ओदा गिजा, ओदा इलाज, ओदी जो आखे, अगरचे आउण दे उत्ते उन्होंने ना कदरी की है पर शफा उन्होंने मिलनी है। की ख्याल है? मेरी गल समझे नहीं? जिन्हों ने अपनी मर्जी ओदे ते कुर्बान कर दी, समझिया कि वाकई क्वालीफाइड है और कल्लन वाले एहसाने अजीम जतलाया है, मर्जी छड़ दी, जो आखे वो करते जान, झंडियां नहीं लाइया, चूने नहीं बखेरे, उन्होंने नजले जुकाम के अजकल की है जी कोरोना तो हो सकता है उन्होंने फायदा हो जाए। असल खुश नसीब वो तबका है जिहड़ा कामों की छड़ के जिथों तक हैसियत होवे सोने इस्तकबाल नाल रसीद भी करे और ओदे बाद अपनियां दुकानां बंद करके ओदे क्लीनिक दे उत्ते ओदी दहलीज ते बैठ। रब करीम ने इंसानियत की तरफ, मोमिना की तरफ, उम्मत की तरफ अपना रसूल भेजा और फरमाया मेरा एहसान है मोमिनो, मैं तुहाडे कोल रसूल भेजे है, रसूल भेजे है, पूरा साहिबे निजाम भेजे है। उम्मत का एक तड़ा हो जिन्ना उधर मसीतां भी बंद कर लिया, मुंह ते वट पै ने, परेशान ने, ये की हो गया है, अज की है जी, ये क्यों है जी, सबूत कोई नहीं जी, हवाला कितने वे जी, ये कितों निकल आया, ये बरेली चो आ गया, फैसलाबाद आ गया, ये सुन्नी तरीक कढ़िया, ये फलानिया कढ़िया, ये लपैक वाला कढ़िया, ये तो सबूत ही कोई नहीं। उन्हें इस्तकबाल की बजाय मत्थे ते वट पाए, लेकिन बाद फकियां दवाइयां अपनियां छड्ड के नुस्खे ओदे वरते। दूजा धड़ा कौम दा होवे जिन्हां लुडियां ते बड़ियां मारियां, दिने भी राती भी मर्जी अपनी की, ये भी नादान। खुश नसीब ते कदरदान वो कौम हुंदी है कि आउण वाले एहसान नूं सरे तस्लीम, सरे एजाज हम करके इज्जत और इहतराम नाल वेलकम भी आखे, ओदे बाद ओदी दहलीज ते कुल्ली पा।
रब्बे कौनैन ने फरमाया मोमिनो तुहाडे ते मेरा एहसान है, मैं अपना रसूल भेजा। आमिना दा लाल अला साहिब सलवात वो ते है ने, अब्दुल्ला दा नूरे नजर ते है ने रदी अल्लाह अन्हुमा, करशी जवान ते है ही ने, हाशमी शख्सियत ते है ही ने, अल्लाह दी हाँ मुकाम जो भी है। रब ने फरमाया लोगो मोमिनो एहसान इस गल दा इस बास फीहिम रसूला, तुहाडे कोल मैं रसूल बना के भेजा। उम्मत दे खुश नसीब लोग हो ने जेड़े आउन दी खुशी भी करन, इंज समझो जेड़े जेड़े सूरत भी मनन ते सीरत भी मनन। अगो टोलियां बन गई, एक ने सूरत दियां झंडियां लाइया, एक ने सीरत दियां कॉन्फ्रेंसां कीतियां। ओ खुदा दे बंदिओ मिलाद भी उसे रसूल दा ते सीरत भी उसे महबूब दी। असी कहने मिलाद मनाओ मनाओ, ओ कहंदे सीरत मनाओ मनाओ। साडे एक मौलाना साहब फरमांदे हुंदे ने ओ खुदा दे बंदिओ सीरतां मनाइयां नहीं जांदियां, सीरतां ते अपनाइयां जांदियां। मिलाद मनाए जाते ने, सीरतां अपनाइयां जांदियां ने। उम्मत ही खुश नसीब होए आका तशरीफ लाए मिलाद मनांदा जाए तो सीरत अपनांदा। और जिहड़ी मैं अर्ज करनी चाहिए कि रब करीम ने एहसान इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई, एहसान वे इज़ बाअस फीहिम रसूला, उनको रसूल भेजे। रसूल साहिबे निज़ाम हस्ती हुंदी है। इबादत वास्ते, मामलात वास्ते, सियासियात वास्ते, इक्तसादियात वास्ते, निजी तौर पर, इज्तमाही तौर पर, कौमी तौर पर, मुल्की तौर पर, आलमी सतह पर रसूल हुंदा है। जिस कौम का रसूल हुंदा है उस कौम नूं किसी होर कौम वल तकन की हाजत नहीं रह जाती। उन्हां दा निज़ाम अपना हुंदा है, बूदोबाश अपनी हुंदी है, खुरदोनोश अपना हुंदा है, चाल चलन अपना हुंदा है, मामलात अपने होंगे ने, खुशी गमी अपनी होंगी है। रसूल एक निज़ाम लैके आउंदा है। बाज़ औक़ात अंबिया किराम तशरीफ लाए, कुछ अंबिया किराम कि पहले रसूल दी जड़ी किताब ते तालीम है वो दी तशरीहात करते हैं, लेकिन जदों भी नवा रसूल आउंदा है वो अपना निज़ाम लैके आउंदा। और अल्लाह दे महबूब तेरे मेरे आका मौला सुल्तानुल अंबिया बन के ते रसूलों के इमाम बन के आए। सरकार पूरी खुदाई की तरफ ये निज़ाम मुस्तफा लैके आए ने, निज़ाम इस्लाम लैके आए ने। ये बाद अमेरिका, बरतानिया, जापान, फ्रांस, दुनिया के किसी निज़ाम की तरफ जिन्हें रसूल मन लिया, जिन्हें रसूल मन लिया, रसूल तस्लीम कर लिया, रसूल की आमद तो अल्लाह का एहसान अजीम मन लिया, उस कौम नूं दुनिया के किसी निज़ाम के उत्ते थुकण की भी लोड़ नहीं पई। उन्हां रसूल मन्निया ते जिन्हें झंडियां ते पत्तियां ते फुल ते सदके ते वारी जो मर्जी कीता। अगर तेरी कचहरी विच निज़ाम यहूदी दा, तेरी अदालत निज़ाम ईसाई दा, तेरी असम्बली च निज़ाम काफिरां दा, तेरे हर इदारे च निज़ाम कुफर ते शिरक दा, तू तवज्जो ही नहीं की, तेरा तो रसूल आ गया। उदों तक अल्लाह के रसूल की आमद का मकसद असी नहीं समझिया जदों तक असी अपनी घरां दे उत्ते, अपने महल्लियां दे उत्ते, बल्कि पूरे मुल्क दे उत्ते। और अगली बात रब ने रसूल भेजिया ले युज़हिरहु अला दीन कुल्ले, रब ने अपना रसूल भेजिया ताकि रब दे इस दीन कामल नूं सारे दीनां ते गालिब कर। और अल्लाह दे महबूब ने सारे दीनां उत्ते अल्लाह दे दीन इस्लाम नूं गालिब कीता। मेरी बात नहीं समझे। और अगली बात, अजकल लोग आंदे ने जी सूद तो बगैर निज़ाम नहीं चलता, अमेरिका की जनाब एड ना पहुंचे निज़ाम नहीं चलता, हूँ असी जनाब पिछे रह गए, असी जनाब यूरोप ना जावांगे निज़ाम नहीं चलता। अगर तवज्जो करिए तो बात चीज़ां कुफर तो घट नहीं। अल्लाह ने रसूल भेजा और रसूल एक निज़ाम लैके आउंदा है। और अगली बात, अल्लाह के रसूल के निज़ाम के सामने फ्रांस,
बरतानिया, चाइना, अमेरिका, मेड इन अर्थ जितने निजाम ने वो थुकन के काबिल भी नहीं। तो तवज्जो नहीं की थी रसूल कायनात के निजाम के सामने। तो रात रब दा कलाम सी, कलीमुल्लाह आए, रूहुल्लाह आए, अल्लाह दे खलील आए, आदम तो ईसा तक अलैहिस्सलाम जितने नबी आए रब दे सच्चे नबी। जिहड़ी किताब आई रब ने भेजी, जिहड़ा निसाब आया रब ने भेजिया, जिहड़ा सहीफा आया रब ने भेजिया। कदी सोचा नहीं ये बरतानिया ते अमरीका का निजाम की हैसियत रखता है, ये तो थुकन के काबिल नहीं। मेरे मुस्तफा के निजाम के सामने कुरान मनसूख, इंजील मनसूख, जबूर मनसूख। अरे जो मेडन अर्श थे वो भी मनसूख हो गए, ये तो मेडन फर्क है। अल्लाह के महबूब रसूल वो निजाम लेके आए हैं जिसके निजाम के सामने तौरात का निजाम, इंजील का निजाम, जबूर का निजाम, सहाफ़े समाविया का निजाम, और वो सारे खुदाई थे, अल्लाह ने भेजे थे। जो खालिक ने भेजे वो भी मनसूख हो गए, ये तो मखलूक ने बनाया। और एक बात में तवज्जो दिला दूं शाह साहब की इजाजत से, हमारे आका ने ज़िमनन बात अर्ज करूं, जिदे पुत्र हलाल दे होण ना ते बंदा भी शरीफो नफ्स होवे, वो अपने बच्चों को दसदा है कि पुत्र जे मेरी इज्जत करानी है तो हर एक दे प्यो की इज्जत करना सीखो। दुनिया के किसी मुआशरे के अंदर कोई बंदा दा ना ये आखे पुत्र मेरी इज्जत तुसी भी करो तो महल्ले का हर मुंडा मैनू मेरी इज्जत करे, तुसी हर एक दी पगड़ी लाई आवो, एक कदे नहीं हो सकता। तुसी लोगों के प्यो नू छिल मुच के रखो, तवक्को करो कि हर महल्ले का बंदा तुहाडे प्यो की ताजीम करे। दना दसेगा पुत्र मेरी इज्जत ता होनी है, हर एक दे बाप की इज्जत करो ताकि लोग तुहाडे प्यो की। ये जिहड़े फरांसी हरामजादे ने ना, ये क्लबां दी औलाद, इन्होंने पता ही नहीं आमना दे लाल दी शान की, अल्लाह दे महबूब ने। और कदी आउंदा खबरां आउंदियां ने जी ईसाइयां इंज कर दिता है, यहूदियां इंज कर दिता है, फलाणियां कर दिता है। और जवाब दे अंदर ना अज तक होया है ते ना हो सकता है कि कोई मुसलमान इंजील मुकद्दस के बारे कोई जुमला गलत बोले, जबूर मुकद्दस के बारे कोई लफज गलत बोले, बल्कि रब दे किसी नबी दी शान कोई बेअदबी बोले। इस वास्ते असी इमामुल अंबिया दे उम्मतियां, हुजूर ने तरबियत फरमाई है अपनी उम्मत दी, ला नुफर्रिकु बैन अहद मिनहुम, अल्लाह के तमाम रसूलों को मानो, रब के सब नबियों को मानो। हमारा जिस तरह कुरान पर ईमान फर्ज है, तौरात जबूर का एहतराम भी। इस कौम के हरामजादे जो मर्जी करन, कदी कलाम पाक के बारे, कदी साहिबे कलाम के बारे जो मर्जी भौंकन, लेकिन कोई हुजूर दा उम्मती अल्लाह के किसी पैगंबर और अल्लाह की किसी किताब और रब के किसी सहीफे के बारे जदों बोलेगा तो कलमा खैर ही बोलेगा। ओदी वजह है कि मूसा अलैहिस्सलाम भी साडे ने ते ईसा अलैहिस्सलाम भी, जिहड़ा भी अल्लाह दा नबी साडा नबी। तुसी ईमान दी सिफतां ते बच्चे नूं पढ़ांदे ने कारी साहब, आमन तो बिल्लाह व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, मेरा ईमान है, मैं ईमान लाया अल्लाह पर भी, अल्लाह के सारे फरिश्तों पर भी, अल्लाह की सारी किताबों पर भी, और अल्लाह के सारे रसूलों पर भी। ये तेरे आका का दीन बताता है, और हम हर नबी का एहतराम करते हैं, और हर अल्लाह का नबी हमारा नबी है, और सब पर ईमान फर्ज है, सबकी ताज़ीम फर्ज है। किसी की तौहीन भी करो, मन सब नबी फक्तलूहो, लिहाजा मेरे नबी की तालीम यह है, हम अल्लाह के हर नबी पर ईमान रखते हैं, ताज़ीम करते हैं, फ़र्ज जानते हैं। कोई बेअदबी का जुमला वो कुफर ही समझते हैं। आप सोचते होंगे
जे सारियां ते ईमान है, तौरात ते भी, ज़बूर ते भी, इंजील ते भी, सहीफियां ते भी, मूसा ईसा ते अलैहिस्सलाम सारियां नबियां ते ईमान है। तो फिर तो गल तो बड़ी खुल गई। फिर जड़ा मर्जी कोई ऐसे नबी की गल मने, को दी मने, नहीं नहीं यह बात नहीं। ईमान सब पर है, गुलामी सिर्फ मोहम्मद अरबी की है। वो सारे अल्लाह के नबी हैं, वो सच्चे नबी थे, वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और उनकी किताबें भी कल भी सच्ची थी, आज भी सच्ची हैं। सिर्फ अमल मनसूख हुआ है, अब इत्तिबा सिर्फ हुजूर की है और निज़ाम सिर्फ कुरान का है। वो सारी किताबें पहले भी हक थी, आज भी हक हैं, लेकिन ईमान उन पर है, अमल सिर्फ कुरान पर। उसकी मैं एक आपको वजह बताता हूं, शायद जरूर समझ जाएंगे। वो किताबें और वो सहीफे अब मनसूख हो चुके अमल के एतबार से। अगर कोई गैर मुस्लिम कहे जी वो मनसूख क्यों हो गए, वो अल्लाह का कलाम था तो रब ने भेजा था तो वो गलत था, नहीं वो ठीक था और ठीक है, लेकिन उन पर अब अमल नहीं होगा। तुम बात समझे नहीं। ज़बूर मुबारक, तौरात, इंजील की बात तो दरकिनार, हमारे कुरान मजीद के अंदर भी कुछ अहकाम अब मनसूख हैं। और ये कुरान का एक उसूल और दस्तूर है, मा ननसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाते बिखैर मिनहा। रब फरमाता है हम जो हुक्म मनसूख कर दें या उसे भुला दें, नाते बिखैर मिनहा, अगला हुक्म उससे बेहतर ले आते हैं, और मिसलिहा, या कम अज कम उसके बराबर का लाते। तो हमारे कुरान मजीद के अंदर भी कुछ अहकाम मनसूख हो गए, और बाद हैं उनकी तिलावत होती है, उन पर अमल नहीं, वो मतरूक है। और उसकी एक वजह है। फिर नादान सोचता है कि रब ने पहली किताबें उतारी थी तो अगर सही थी मनसूख क्यों कर दी। कुरान में एक हुक्म उतारा था, अगर वो ठीक था तो मनसूख क्यों हो गया। बात यह है शाह साहब, बात यह है, अगर आप में किसी की तबीयत खराब हो, वीकनेस हो जाए, मैदा खराब हो, मोशन लग जाए और बहुत निडाल हो जाए, उसे कई प्रॉब्लमें हो और सरे दस्त उसका मैदा बिल्कुल किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, निज़ाम ख़राब हो गया, आप हकीम साहब की दुकान पे जाएं या किसी माहिर हाज़िक मुआलिज के पास जाएं तो वो आपकी तशख़ीस करेगा, चेकअप करेगा, या वो क्या होता है कोई रिपोर्टें मंगवा लेगा, टेस्टेड करा लेगा। उसके बाद टेस्टों को चेक करने के बाद आपको बताएगा एक दवाई ये सिर्फ 5 दिन खानी है, और 5 दिन सिर्फ दूध पत्ती ते रस ते दलिया ते खिचड़ी, बस शकील गजा नहीं खानी, रोटी नहीं खानी, पराठा नहीं खाना, मच्छी कीमा ते सवाल नहीं पैदा होता ना, परौंठे हल नहीं जाना। अजकल तले जड़े नान ने ये नहीं बिल्कुल लैने, ये जनाबे वाला जड़ा ना वो करते हैं मूली वाला पराठा नहीं खाना। 5 दिन एक हफ्ता सिर्फ तू 4 रस या दलिया, बल्कि मोशन इन्हें तू जनाबे वाला वो इसबगोल का छिलका दही च पा के खाना, 2 दिन है खाना, फिर दलिया, फिर खिचड़ी, फिर शोरबा हल्का फुल्का चने दा और शलगम का शोरबा। आपने एक हफ्ता उस मुआलिज की बात को माना, ग़िज़ा भी उसके मुताबिक, दवा भी उसके मुताबिक, इलाज होता रहा। हफ्ते के बाद जब दोबारा गए उसने आपकी दवा भी बदल दी, ग़िज़ा भी बदल दी। अब वही हकीम कहते हैं कि अब तू हुण जनाब ओ इसबगोल नहीं खाना, हुण तू खुश्क चपाती खानी, चने का शोरबा ते नाल खुश्क रोटी। तवज्जो फरमाए, पहला हफ्ता इलाज और था, नुस्खा और था, दवा भी और, ग़िज़ा भी और, परहेज भी और। अगला हफ्ता चेंजिंग आ गई, नुस्खा बदल गया, दवाई भी, ग़िज़ा भी सब बदल गई। तीसरे हफ्ते जब चौथे हफ्ते गए तो अब कहा जनाब पराठा भी खाओ, कीमा भी खाओ, मछली भी खाओ, बादाम भी खाओ, वर्जिश भी करो, भागो दौड़ो। कोई बंदा के हकीम साहब मेरे 3 हफ्ते में बर्बाद किए जे ओ छिलका ते ओ दही ते ओ जनाब ओ खिचड़ी सही सी ते हुण क्यों मना पे कर दे।
ਤੇ ਜੇ ਆ ਪਰਾਠਾ ਅੱਜ ਹਲਾਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਪਾਗਲਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਗਿਜ਼ਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਗਿਜ਼ਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਛਿਲਕੇ ਦੀ ਛਿਲਕਾ ਖੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਜਨਾਬ ਦਲੀਏ ਦੀ ਦਲੀਆ ਖੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਮਿਹਦੇ 'ਚ ਇਸਲਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕੀਲ ਗਿਜ਼ਾ ਖਵਾਓ, ਹੋਰ ਭੂਕਣ ਲੱਗਣਗੇ। जिन्नी ग़िज़ा बदनी होगी उन्ना होर डाउन होएगा। उन्होंने कोई बंदा समझाएगा बेवकूफ हकीम भी ठीक है, इलाज भी ठीक है, नुस्खा भी ठीक है, पहला हुण मनसूख हो गया, ओदी हुण जरूरत नहीं। जड़ा पहलों सी उदों एदी जरूरत नहीं, जदों ए आ गया ओदी जरूरत नहीं। यूं समझ लो रब ने औलाद आदम के लिए आसमान से किताबें भेजी, इलाज भेजे, नुस्खे भेजे, इस्लामनामे भेजे, निज़ाम भेजे। किसी दौर में कोई सहीफा, किसी दौर में कोई सहीफा जब नए आते पुराने मनसूख हो जाते। करते करते आमिना के लाल मेरे आका तेरे मौला का दौर आया, जब कुरान आ गया तो सारे नुस्खे बंद। अगर कोई कहे कि इतने साल तो रात चलती रही, हाँ वो अल्लाह का कलाम था, हक था, तब उसी की जरूरत थी, औलाद आदम उसी से फैद पाती रही। अब कुरान आ गया है। महल्ले के डिस्पेंसर को उदों चाहिए जो क्वालीफाइड ना लभदा होवे, जो मिनिस्टर या गवर्नर या तुहाडा पंजाब का कोई हाकम तुहाडी बस्ती में क्वालीफाइड कर देवे। हुण हकीमां दी दुकानां नहीं चलनियां, हुण जनाबे वाला क्वालीफाइड आ गया, आमना दा लाल आ गया, किताबां समेट दियो, दीन छुपा दियो, हुण सब कहो मोहम्मद रसूलुल्लाह। और तेरा दीन बताता है वो अल्लाह का कलाम था और है, कल भी सच था, आज भी सच है, कल भी हक था, आज भी हक है, कल भी ईमान फर्ज था, आज भी ईमान फर्ज है, कल भी ताज़ीम थी, आज भी ताज़ीम है, कल भी तकरीम थी, आज भी तकरीम है। लेकिन अब कुरान के होते हुए किसी और नुस्खे की हाजत। लिहाजा हम सारे नबियों की सब रसूलों को सलाम करते हैं, सब किताबों पर ईमान रखते हैं, सबका एहतराम करते हैं, लेकिन कुरान के होते हुए किसी और निजाम की हाजत। बस एक मिसाल और देता हूं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। आप जितने अब आप बैठे हैं, आज से 60-70 साल पहले आपके दादे परदादे जब थे, जब ये बरकी रौ नहीं थी, जब ये कुमकमे नहीं थे, उस वक़्त हमारे बाप दादा बुजुर्ग थे, वो रात को कुरान कैसे पढ़ते थे? लालटेन के साथ, मिट्टी के तेल के दिए के साथ, किसी चिराग के साथ, किसी चूल्हे में आग जला के उसके सहारे। रात को लोग लाठी के ऊपर लीरें बांध के मशल बना के रास्ता तय करते थे। सदियां गुजरी उन चिरागों के साथ, उन लालटेनों के साथ, उन जनाबे वाला मिट्टी के तेल के दियों के साथ। मस्जिद के अदब के लिए मस्जिदों में सरसों का तेल होता था, घरों में तो मिट्टी का ही चलता था। अगर आप में से किसी का परदादा कोई अल्लाह का नेक बंदा गुजरा है और वो साले थे, बुजुर्ग थे, वली अल्लाह थे, परहेजगार थे, वो रात को तहज्जुद के लिए उठते थे, वुजू करते थे, वो चिराग जलाते थे और रब के कुरान की तिलावत के लिए वो कुछ लालटेन, कुछ चिराग, कुछ दिया, कुछ टमटमाता हुआ वो लेकर उससे इबादत करते, उससे तिलावत करते। और अगर उसकी औलाद ने अपने दादा हुजूर का वो चिराग तबर्रुक समझ के, जिस तरह बाबा फरीद की चौखट पर तबर्रुकात पड़े हैं, दाता हुजूर के कदमों में कुछ तबर्रुकात पड़े, तो अगर उसकी औलाद में जो नेक लोग हैं, अगर अपने दादा हुजूर का वो पुराना दिया नस्ल दर नस्ल संभाल के रखा हो, आज भी उनके घर शोकेस में बड़े एहतराम के साथ पड़ा हुआ है, तो कोई पूछे
जनाब बाहर तो 3 फेस भी लगा है, सिंगल फेस भी लगा है, लाइटा भी बड़िया ने, जनाबे वाला कमाल होई पई। अज दीवा क्यों रखे? ये मेरे दादे हजूर का तबर्रुक है। कोई कदर शनास या हलालजादा या बुजुर्गों का अदब करने वाला दादे परदादे का वो बिल्कुल मिट्टी का छोटा सा मामूली सा चिराग अदब करता है, प्यार करता है, संभाल के रखता है, तादीम करता है, मोहब्बत से देखता है। इसलिए आज के दौर में उस चिराग की जरूरत तो नहीं। कोई आ जाए जवान, बुजुर्गों की रखे आज इन्हों बाहर सुटो, नहीं 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 नहीं, ये चिराग है, इससे मेरे दादा हजूर ने फैद हासिल किया। मेरे दादा हजूर ने अपनी रातों की इबादतें इस चिराग के रोशनी में की हैं। ये वो चिराग है जो आज काबिले इस्तेमाल नहीं, लेकिन हमारे बुजुर्गों की नस्लों ने फायदे उठाए हैं। तो कदर शनास उसको तबर्रुक समझ के मोहब्बत भी करेंगे, एहतराम भी करेंगे, संभाल के रखेंगे, मगर उसे जला के रोशनी से फायदा नहीं लेना। कोई बंदा कह दीजिए एडा ये बरकत वाला है, जनाब आ तुसी अपना मीटर कटाओ तो बालो कहेगा अब तो वक्त का ज़िया है। अदब इसका है, एहतराम है, कल भी मुबारक था, आज भी दादे की निशानी है। लेकिन अब इस 5000 के पावर के सामने, इस बल्ब के सामने चिराग के जला के अपनी मुताला करना ये वक्त का ज़िया है। अदब अपनी जगह, अब उसकी जरूरत नहीं है। और रात के वक्त उस दौर में अगर हर घर में दिया, मोमबत्ती, चिराग, लालटेन, कोई दीवा जो भी था, जब रब खुर्शीद भेज देता है, जब सूरज विश्व निहार पे आ जाता है, हर अक्लमंद अपने दीवे बुझा के संभाल देता है। और सूरज आ गया, किसी और चिराग की हाजत नहीं, किसी और चिराग की हाजत नहीं। तेरे दीन ने बताया, साहिब कुरान ने बताया, मेरे आका ने उम्मत को समझाया। खुदा की मखलूक में औलाद आदम के लिए, बनी नौ इंसान के लिए हर दौर में रब ने जो दिया भेजा, जो चिराग भेजा, जो लालटेन भेजी, जो सहीफा भेजा, जो पैगंबर भेजा, जो किताब भेजी, कल भी हक थी, आज भी हक है। लेकिन अब आमना का लाल खुर्शीद तलू हो गया है मोहम्मद अरबी के आते हुए। ना कलीमुल्लाह की जरूरत है, ना रूहुल्लाह की जरूरत है। अब एहतराम सबका करते हैं, लेकिन तालीम सबकी मनसूख है। अब निजाम मुस्तफा चलेगा, अब निजाम तेरे कुरान का चलेगा। तो जो मैं कहना चाहता हूं, रब ने फरमाया एहसान है कि रसूल भेजा है। रसूल एक साहिब निजाम होता है। मेरा रसूल तो सारे रसूलों का सुल्तान है। हजूर वो निजाम लेकर आए, तौरात मनसूख, इंजील मनसूख, सहीफे मनसूख, किताबें मनसूख, नबियों के तरीके मनसूख, नबियों की सुन्नतें मनसूख, नबियों के फराइज मनसूख। मेरे महबूब ने जो चाहे रख लिए, बाकी मनसूख। लिहाजा आज चूंकि हुजूर की उम्मत है, अदब वाली उम्मत है, खैरुल उम्म है, अल्लाह ने औलाद आदम के लिए, हमारे आबाओ अजदाद के लिए, इंसानियत के लिए जिस दौर में जो भी चिराग भेजा था, हम उसे सलाम करते हैं। किसी की बेअदबी नहीं कर सकते, सबका एहतराम करते हैं। लेकिन आमना के लाल के आने के बाद, रब का कुरान आने के बाद, ना किसी किताब की हाजत, ना किसी रसूल की जरूरत। और जो बात करना चाहता हूं वो ये है, बड़ी तवज्जो तलब बात है और मेरे दिल का दर्द है। अगर तेरे नबी के कुरान और निज़ाम जो अल्लाह ने रसूल भेज के इंसानियत को एहसान जतलाया है, हुजूर के आने के बाद अगर जो मेडन अर्श थे, मुनज़्ज़ल मिन समा थे, जबरील लाए थे, अर्श से आए थे, रब ने अता फरमाए थे, वो सारे मनसूख। ये जो लोगों ने बनाए हैं उनकी क्या हैसियत है? मिलाद मनाने का हक ये है, उम्मत बेदार हो जाए, अपनी असम्बलियों से यहूदियत के निजाम को फेंक डाले, अपनी अदालतों में निजाम में अंग्रेज फेंक डाले। अल्लाह ने रसूल भेजा है और मोहम्मद अरबी के होते हुए
जो किसी निजाम के पीछे चलता है वो यूं समझ लो इस बिजली के दौर में 1400 साल पुराने दीवे के वक्त पे अदाया कर, तब तक इंसानियत तरक्की नहीं कर सकती, तब तक मुसलमान खड़ा नहीं हो सकता, जब तक यहूदियत ईसाइयत हर दुनियावी निजाम जब खुदा के अदब से संभाल लिए अब वो नहीं चलेंगे, अब कुरान चलेगा, तो अंग्रेजी निजाम की क्या है? तो मिलाद मनाने का असल हक ये है, ये तो इब्तदाइया है ना, इब्तदाइया है। जदों जिमींदार काश्त करता है ना, शुरू झाड़ियां बूटियां मारदा है, समझ आई, जमीन पद्धरी करदा है, करा मारदा है, ये इब्तदाई दौर होता है। लेकिन जब मेहनत कर करके जब फसल पक जाए तो बंदा फिर भी झाड़ियां ही मारदा, फिर पक्की उजड़ जाए, चिड़ियां चुग जान तो बंदा नादान। सहाबा पाक ने इस इंसानियत के अंदर रसूल खुदा के निजाम को परवान चढ़ाया और रब के महबूब ने कायनात में सारी दुनिया के निजामों पर अल्लाह के दीन को गालिब कर दिया था। आज उम्मत की जिम्मेदारी है और 2023 भी आने वाला है, दुनिया के हर यहूद और हनूद का निजाम दफन करना है और इस्लाम रसूलुल्लाह के निजाम को तख्त पे लाना है। मेरा और मैं कहना चाहूंगा, मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये जो हमारी इब्तदाई काविशें हैं मिलाद की, जुलूस की, मादल्ला, मैं कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन हक तब अदा होगा, दिन ब दिन मिलाद तो बढ़ रहा है, फिर भी खाके बन रहे हैं, वजह क्या है? पिंडा दे माहौल च पिंड दा माड़ा मजदूर जो मर्जी पे करे, तो चौधरी जिथे डटे हो निजाम नहीं बदल सकता। जब तक इक्तदार रसूलुल्लाह के कदमों में नहीं आएगा तब तक उम्मत नजात नहीं पा सकती। और मैं बात एक दर्द दिल है, आप सोचते होंगे ये कैसे होगा। आजकल जी हमारे कुछ हजरात मोहब्बत वाले हैं, ज़ौक़ वाले हैं, वो हमारे मिलाद की इन महफ़िलों के बारे में तरगीब देते हैं और लोगों को जोश दिलाते हैं। नमाज फ़र्ज़ है पर यकीन नहीं कबूल हो के ना हो, रोज़ा फ़र्ज़ है पर यकीन नहीं कबूल हो के ना हो। इस तरह इस्लाम के जो बुनियादी अरकान और शियार हैं, एक एक को गिन के लोगों को, हाज़रीन को बताते हैं ये इबादत है, लेकिन पता नहीं कबूल हो के ना हो। और ये गारंटी है मिलाद जरूर कबूल होता है। बड़ी खतरनाक बात है किसी नफल पर ऐसी तरकीब देना जिससे लोगों के ज़हन फर्ज से पीछे हटे, ये हराम है। कुछ चीज़ें जायज़ हैं, मुस्ताहब हैं, मुबाह हैं, खैर है, नेकी है, नफल है, हमने आगे चलाए हैं। और इस कायनात के अंदर कुछ चीज़ें तेरे और मेरे आमिना के लाल मेरे आका मौला साहिब मिलाद रसूल ने उम्मत पर लाजम, वाजिब और फर्ज किए हैं। और उम्मत की जिम्मेदारी है जिस चीज को हुजूर ने नाफिज किया है, नफल छोड़नी पड़े तो छोड़ दो, गैर मुक़द्दा छोड़नी पड़े तो छोड़ दो। जब फर्ज जाता हो फिर सुन्नत की हैसियत बाद में होती है। लिहाजा कोई ऐसी तरगीब कि ये यकीन है, ये कबूल है और फर्ज पता नहीं हो के नहीं, रोज़ा पता नहीं हो के नहीं, ये जरूरी है ना। अगर किसी शख्स ने इस तरह के मिलाद सारी जिंदगी ना मनाया, मैं सुन्नी हूं, मिलाद में हाज़िर हूं, बात कर रहा हूं, अगर किसी मुसलमान ने सारी जिंदगी इस तरह की महफिल नहीं की, क़यामत में नहीं पूछा जाएगा, कर ले तो सवाब मिलेगा, लेकिन नमाज थोड़ी तो पूछा जाएगा।
रोजा छोड़ा तो पूछा जाएगा, ज़कात छोड़ी तो पूछा जाएगा, बल्कि नमाज रोजा हज ज़कात में शक करे तो काफिर हो जाएगा, अमल ना करे तो कबीरा गुनाह होगा। और याद रखो ये नफल हैं। मेरा अपना एक दर्द दिल भी है और अली साहब ने कहा था कुछ बात करना अकायद की। मैं सिर्फ आपको खुश नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि कुछ बातें आपके मजाज के खिलाफ भी हो जाएं, शायद हम सब का फायदा हो जाए। हैसियत को समझो, हैसियत को समझो। हम सब के ऊपर एक हक है हमारे बाप का, तवज्जो फरमाना, तवज्जो। एक हक है अम्मा और अब्बू का, एक हक है महल्ले के आम गरीबों का। और जिस तरह काफरों की है ना तंजीमें, कुत्तियां दे हस्पताल ते बिल्लियां दे अस्पताल, मखलूक के हकूक हैं, कुत्ती बिल्ली के हकूक हैं, जानवरों के हकूक हैं, इंसानों के हकूक सबसे मुकद्दम है। इंसानों में मुसलमान के मुकद्दम है, उनमें फिर रिश्तेदारों और हमसायों के मुकद्दम है। और अगर कोई बंदा ओदा प्यो नंगा फिरदा होवे, अम्मा दा सिर दा दुपट्टा पाटा होवे ते जनाब जाके सड़कों ते कंबल वंडदा फिरे, ओदी ओ नेकी कबूल रब कर लवे ते बेनियाज। पहलू अब्बा अब्बे दा ख्याल कर, फिर लोगा बन जाए। इस दीन के अंदर कुछ चीजें तेरे रसूल ने नाफज की और कुछ चीजें ज़िम्नन हमने इख्तियार की हैं, अगरचे वो बिदत हसना है। और मैं बताऊं, एक है नफल, एक नफल है, एक फर्ज है, एक हैसियत को समझो। मल्ले गवांडी भुखा होवे ओदा हक जरूर है, पर पहलू अब्बा तो संभालो ना, अब्बे दा हक पहला। इस्लाम के अंदर एक हैसियत है फराइज वाजिबात की, बुजुर्गों आपके लिए। एक हैसियत है नवाफल और मुस्तहबात की। नवाफल जीरो है, जीरो जीरो सिफरा, नवाफल सिफरा। और फराइज वाजिबात ये अदद हैं, दीन की अदद। अदद समझते हैं साहब आपके लिए, अदद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अदद है। 1 से 9 तक अदद है, मैं बात समझाना चाहता हूँ। 9 1 से 9 तक अदद है, एक सिफरा है। और अगर कोई टीचर बैठे हैं, उस्ताद बैठे हैं, रियाजीदान, वो समझते हैं एक अदद होता है, एक सिफरा होता है। दोनों में फर्क क्या है? ये मेरे पास एक है, ये अदद है, या 9 है, अदद है। सिफरा लग जाए तो 10 बन जाएगा, अदद के साथ सिफरा लग जाए तो बोलो बोलो 10 बन जाए। एक और लगे तो 100 बन जाएगा, और लगे तो, और लगे तो, और लगे तो। अब गोया एक अदद आपके पास है, 0 0 0, 1000 भी बनेगा, करोड़ भी बनेगा, अरब भी बनेगा, खरब, सब कुछ बनेगा। आपके पास एक था, 0 लगा दिया तो हीरो बन गया, जंप लगा तो 10 हो गए। एक अदद के साथ सिफर लगा तो 10 हो गए, जंप लग गया 9 गुना बढ़ गया। और 1 करोड़ हो, इधर 1 है, इधर इतने 0 हैं कि करोड़ बन गया, अदद स्लिप है तो सब तड़ाम। बात समझे नहीं? 1 के साथ 0 है तो करोड़ बन गया, 0 1 उतारो, 2 उतारते जाओ, थोड़ा बहुत मामूली मामूली फर्क पड़ेगा। लेकिन करोड़ों बन गए हो, अदद गिर गया तो हर शय तबाह हो। किसी 0 की कोई हैसियत नहीं। रसूलुल्लाह के दीन के अंदर फराइज वाजिबात ये हुजूर ने उम्मत को अदद दिए हैं। ये नफली चीजें 0 हैं, नबी के अदद के साया में रहे, हीरो बना देंगी। तेरी महफल भी, तेरी नात भी, तेरी सना भी, तेरा मिलाद भी, तेरा जुलूस भी, तेरी 11वीं भी, तेरा खत्म भी, तेरा कुल भी, तेरा चहलम भी, तेरा सलाना भी, तेरा सिमाई भी, जो भी दिलों लगेगा, नबी का फर्ज है तो हीरो बनता जाएगा। नबी का फर्ज नहीं, जो मर्जी करता रहो, 0 का 0 है। लिहाजा जिस उम्मती के पास हुजूर के अदद हैं,
इस मुल्क के अंदर आपको पता है, इस मुल्क के अंदर हमारी बदकिस्मती के क्रिकेट मैच की वजह से भी 3 दिन तक मस्जिद सील हो सकती है। पता है आपको? क्रिकेट मैच के लिए मस्जिद सील हो सकती है, जबकि आप पैसा लगाते हैं, सुन्नी हैं, आशिक हैं। इस्लाम के अंदर मस्जिद का क़याम यह हुजूर का इदारा है। मस्जिद का क़याम, पंजगाना नमाज, नमाजों की अजान, साल में 2 ईदें, रमजान के रोजे, माल की ज़कात, यह हुजूर का दीन है। इनमें अगर कमी आए तो जान लुटा दो, माल लुटा दो, बच्चे को हा दो, हुजूर का दीन जिंदा रखना है। और बंदा सब कुछ करे, अगर वो दीन के बारे में जो हुजूर ने दिया है उसकी परवाह नहीं, ये सब खुशफहमियां हैं। मैं दिहाड़ी ला के टुर जाऊंगा, तुसी भी खुश हो गए कि मिलाद मना लिया। एक तबका है जिहड़े समझते ने पूरा साल का निज़ाम अपना चलाओ, मुहर्रम आ गया तो 1 महीना चंद रात लाओ तो बख्शिश हो गई। एक साडा एक तबका है कि बस साल के बाद टिल ला के एक सोहनी जी फेसबुक से मिलाद दी जनाब तस्वीर आ जाए, कम बन गया। ना मियाँ, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। हुजूर का मिलाद बहुत बड़ी सादत है, तो मेरे बारे में बदगुमानी ना करना, बहुत बड़ी सादत है, लेकिन याद रखो चंद शराइत के साथ मिलाद करो, फराइज वाजिबात की पाबंदी के साथ। जो महफिल, जो मिलाद, जो जुलूस नमाज के तर्क का जरिया हो, जो फर्ज नफलों में रुकावट बने, वो नफल हराम है। जिस नफल पढ़ने से फर्ज उम्मत के छूट रहे हों और लोगों में फर्ज की अहमियत कम हो रही हो, वो नफल हराम है। फराइज वाजिबात की पाबंदी के बाद मिलाद बहुत बड़ी इबादत है। और दूसरी बात, हुजूर के मिलाद, वैसे तो मोमिन का माल हलाल का ही होना चाहिए। और आखिरी बात अफसोस के साथ, आका के मिलाद पर पैसा हलाल का हो, अपनी नेक कमाई से, हलाल की कमाई से, प्योर हलाल कमाई से, अपनी मजदूरी से हलाल पैसा हो, फराइज वाजिबात की पाबंदी हो और रियाकारी से पाक हो, रिया मकसूद ना हो। अगर इन चीज़ों का लिहाज। और दूसरी बात कि ऐसी कोई इबादत अल्लाह के रसूल के फराइज वाजिबात में रुकावट ना बने। ये शराइत हो तो ये समझ लो ये तुम्हारे फर्जों को हीरो बनाता जाएगा, और अगर ये शराइत नहीं तो बस ये दिहाड़ी चल रही है, खुशफहमी है। पता तब लगेगा जब वो आंख खुलेगी, ये बंद होगी, वो खुलेगी। अल्लाह पाक मेरी तुम्हारी हाज़िरी कबूल करे।